तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कहा जा रहा है कि चंद मिनटों का इंतजार है और वहां से मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दरअसल करीब करीब 4:30 बजे एनडीएमए ने बताया था कि 58 मीटर तक ड्रिलिंग का काम हो चुका है, सिर्फ 1.5 से 2 मीटर और फासला तय करना है। हालांकि 2 बजे ही मुख्यमंत्री धामी ने भी कह दिया था कि ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। उसके बाद हलचल तेज हो गई वहां पर, लेकिन फिर भी अब जाकर के 5:30 का वक्त हो चुका है। वहां पर क्या चल रहा है, ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है, ये हर एक चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक अपडेट सबसे पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 12 तारीख से आपको दे रहा है। पिछले 17 दिनों से हर हलचल पर, हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है और सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो वहां पर घट रही होती है, जो घटना, उसकी हर एक तस्वीर हमने सबसे पहले आपको दिखाई। मजदूरों के अंदर टनल में फंसने की जो तस्वीर, अंदर जब बातचीत हुई पहले दिन 21 तारीख को, वो तस्वीरें भी सबसे पहले हमने आपको दिखाई। और आज का दिन है जब कहा जा रहा है कि आज मजदूर थोड़ी देर के बाद निकल आएंगे। वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद है, केंद्रीय मंत्री मौजूद है, एक्सपर्ट्स टीम वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। 12 सदस्यीय टीम, दरअसल 3 टीमों का गठन किया गया है। 4-4 जवानों की टीम है जो अंदर दाखिल होगी और एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। 3 से 5 मिनट का वक्त लगेगा जब रस्सी से बांध करके व्हील नुमा स्ट्रेचर पर उन्हें रखा जाएगा और ट्रॉली के जरिए उन्हें खींचा जाएगा। इस प्रक्रिया में करीब 5 मिनट तक वक्त लग सकता है। सब कुछ सुचारू रहा, सब कुछ स्मूथ रहा तो हर एक मजदूर को निकालने में 3 से 5 मिनट तक का वक्त लग सकता है। रामानुज हमारे साथ हादसे वाले दिन से लगातार बने हुए हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं, वहां हर हलचल पर उनकी नजर बनी हुई है और उनके जरिए हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। रामानुज, वहां पर हलचल की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, बहुत रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जो बचाव कर्मी है, रेस्क्यू टीम के जो जवान हैं, वो बहुत रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या? देखिए, बहुत ही वाजिब सवाल आपने किया, चूंकि इसके पीछे वजह यह है कि अब कॉन्फिडेंस आ चुका है कि जो मिशन था वो कामयाब हो गया है। केवल अब यह है कि उस कामयाबी का एक तरह के शंखनाद करना है कि बस ये कामयाबी थी। लेकिन तस्वीर आप देखिए और एक एक करके आपको बताते भी हैं कि टनल में इस समय की क्या हलचल है और किस तरह से काम चल रहा है। आप सबसे पहले टनल को देखिए, टनल के बाहर को देखिए। चूंकि अब कहें कि अंधेरा हो रहा है, इसलिए कैमरा बहुत ज़्यादा टनल के बाहर की तस्वीर साफ नहीं दिखा सकता, लेकिन जो एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है उसको हम पहले दिखा देते हैं। एम्बुलेंस में आप देखेंगे बिल्कुल रेडियम जो है वो चमक रहा है और पूरी तरह से सभी एम्बुलेंस एक साइड में है, इनको अब कहीं भी टर्न नहीं करना। जैसे ये संकेत होता है कि अब टनल से मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है, एक एक एम्बुलेंस बिल्कुल टनल के पास जाएंगे और यहीं से उनको लेकर के फिर चिन्याली सौड़ में, जहां पर 41 बेड का हॉस्पिटल बना है, वहां पे पहुंचा देंगे। तो ये तो टनल के बाहर की तस्वीर है। और जो आपने कहा रिलैक्स की बात है, यकीनन इसको एक तरह से कह सकते हैं 17 दिन का वक्त है, दिन और रात एक है और 24 घंटे का काम एक है, 5 तरह के प्लान एक है और इसी तरह से अलग अलग दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं टनल के, वो और ये इतना ही नहीं बल्कि अलग अलग टनल में काम करने वाले कंस्ट्रक्शन की कंपनियां, उसी तरह की मशीनें, उसी तरह के टेक्नीशियंस, ऑपरेटर, सबसे राय शुमारी करके और इस अंजाम तक पहुंचा जा चुका है कि 60 मीटर का जो मिलियन टन मलबा है, जिसको निकालना इसलिए बड़ा मुश्किल था। ये भी एक सवाल रहता है कि जैसे जैसे मलबा निकाला जाता था वैसे वैसे मलबा ऊपर से गिरने लगता था। इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए उन मजदूरों तक ऑक्सीजन की सप्लाई, भोजन की सप्लाई होती रही। आज वो पल आया है कि जब वो 800 mm की पाइप उनके पोर्शन पर पहुंची है और बस अब उनको एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री बीके सिंह जिस तरह से यहाँ इतनी देर से बड़ी गंभीरता और शिद्दत के साथ में बैठ करके पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं, ये भी एक मिसाल के तौर पे इसे देखा जाएगा। बिल्कुल रामानुज, मैं लौटता हूं। 2 डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रवीण का रुख करते हैं सबसे पहले। डॉक्टर प्रवीण, ऐसे हालात में सबसे पहला फर्स्ट एड क्या दिया जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि वहीं पर एक अस्थायी हॉस्पिटल भी टनल के अंदर बना दिया गया है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जानना चाहता हूं, मजदूर जैसे निकलेंगे तो फर्स्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? बाहर आते हैं तो उनका फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ही मस्ट है जी, कि उनको कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा पहला काम है उनका जीवन बचाना। देन अगर वो उसमें वो नॉर्मल पाए जाते हैं या कोई दिक्कत अगर नहीं होती, डॉक्टर प्रवीण बहुत आवश्यक।
जिसमें ये पता चल पाए कि उनको कोई मेंटल ट्रॉमा तो हुआ ही है, और वो किस लेवल तक का माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कितना ट्रॉमा है ये वो डिसाइड। तो मेरा जो हम एज ए डॉक्टर कंसल्टेंट की बात करें तो सबसे पहले उनका एक प्राइमरी जो फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे मस्ट है। डॉक्टर माहेश्वरी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या हम चट्टानों को तोड़ करके 60 मीटर चट्टानों को, मलबे को चीरते हुए मजदूरों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये कामयाबी इसलिए भी शायद हमें मिलने जा रही है क्या क्योंकि अंदर जो 41 मजदूर फंसे हैं उनका जो मेंटल लेवल है वो भी रॉक सॉलिड है। जितना पहाड़ रॉक सॉलिड दिखाई दे रहा है जिसको चीरने में, उतना रॉक सॉलिड उनका मेंटल लेवल भी रॉक सॉलिड है क्या? क्योंकि जो तस्वीरें हमने 21 तारीख को सबसे पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने दिखाई उसमें वो रिलैक्स दिखाई दे रहे, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं रेस्क्यू टीम का। हैं, इतनी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में होते हैं, ऐसे में आपका मनोबल कैसा है, आपकी आस्था जो है, आपके आसपास के लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि अंदर ही अंदर जो है बहुत सारी समस्याओं से ये लोग गुजर सकते हैं, जैसे कि उल्टी होना, दस्त होना, घबराहट महसूस होना, कुछ ऐसा भी कई बार ऐसा भी होता है कि आप बेहोशी की हालत में जाने लगते हैं, या पैनिक अटैक्स या एंजाइटी अटैक्स, इस तरह की समस्याएं जो है इन लोगों के सामने आती होंगी, लेकिन उसका ये लोग बहुत ही बहादुरी के साथ सामना कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके मन में भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो सरकार है, जो सभी एजेंसीज हैं, वो पूरा प्रयास कर रही है इनको बाहर निकालने के लिए, और एक वो जो उम्मीद होती है वो मुझे लगता है कि इन लोगों को जीवित रख रही है, उन लोगों को एक लड़ने की शक्ति दे रही है अंदर से, जिससे कि वो इससे लड़ पा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल अगर हम देखें तो इस वक्त जो है उनकी मानसिक स्थिति जो है वो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर होगी इस वक्त, और जैसे ही ये लोग बाहर आएंगे इनके वाइटल्स चेक किए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहां रखे हुए हैं, पीपी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वहां रखे हुए हैं, इमरजेंसी मेडिसिन को रखा गया है, क्योंकि अभी भी 60 मीटर के पाइप से ये लोग गुजरते हुए आएंगे। ऐसी स्थिति में क्लॉस्ट्रोफोबिया की समस्या भी लोगों के सामने आती है, और एक बहुत ही अलग तरह के आप मानसिक तनाव से गुजरते हैं, क्योंकि अभी आप 17 दिन तक अंदर बंद थे, आप एक अनिश्चितता की स्थिति में थे, और अब आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा जो वाइटल्स होते हैं हमारे वो ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा मानसिक ग्राफ है वो भी ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो उन सब चीजों को देखते हुए इनको अगले 48-72 घंटे तक के लिए मॉनिटरिंग में रखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि कोई अंदरूनी नुकसान तो नहीं हुआ है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कई तरह की जांचें इनकी की जाएंगी, और ये देखा जाएगा कि कितनी काउंसलिंग की इनको जरूरत है, मानसिक तौर से इनको किस तरह से और सशक्त बनाया जाए, जो ये लोग तनाव से गुजरे हैं उसका दुष्प्रभाव कैसे धीरे धीरे हटाया जाएगा, उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। और अगर कोई अंदर तकलीफ हुई है, फेफड़ों में, हृदय में या और अंगों में अगर कोई और परेशानी उभर करके सामने आई है, तो उसका किस तरह से इलाज करना है और उसको किस तरह से उनकी कमियों को पूरा करना है, ये प्रयास इस वक्त जो है हमारी सारी जितनी मेडिकल टीम वहां पर है वो लगातार करेगी, और ये आने वाले कई दिनों तक चलेगा। क्योंकि एक तरफ जहां फिजिकल इन लोगों का रिहैबिलिटेशन करना होगा, कहीं चोट लगी हो, फ्रैक्चर हो, कोई अंदरूनी चोट हो, उन सब चीजों का जहां हमें दोबारा से ठीक करना होगा, वहीं मानसिक तौर से भी इन लोगों को दोबारा से जो है उस डर से बाहर निकालना, क्योंकि ऐसे में कई बार डरावने सपने आते हैं, कई बार आप वास्तविकता से दूर होते हैं, आपको लगता है हम अभी भी अंदर ही है, शायद बाहर आने के बाद आपको तरह तरह की घबराहट होती है, अटैक्स होते हैं, तो उन चीजों से भी धीरे धीरे इन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास होगा। लेकिन ये जरूर बहुत काबिले तारीफ है जिस तरह से वो लोग अंदर डट के इस वक्त मुस्तैदी से पूरा प्रशासन का भी साथ दे रहे हैं, बाहर आने में पूरे प्रयास कर रहे हैं, पूरे मनोबल के साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है।